अस्सलाम सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हम बहुत लंबा नहीं देख सकते हैं क्योंकि टैरो एनर्जी पिक करती है। सो इसलिए हम करंट फीलिंग्स देखते हैं ना, आज की उनकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि हर दिन एनर्जी चेंज होती है। सो आज के एनर्जी के अकॉर्डिंग आने वाले 3 महीने आपका लव लाइफ कैसा होगा हम ये चेक करेंगे। सो पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा हम ये चेक करेंगे। और इसको हम कैल्टिक क्रॉस एक स्प्रेड है जो कि बहुत एक्यूरेसी जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं, हम उसको यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी और एक्यूरेसी की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये 2 पाइल्स में रीडिंग होगी। सो स्क्रीन पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ दिख रहे होंगे, 2 पाइल्स दिख रहे होंगे। पाइल 1 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 31 है तो आप पाइल 1 चूज़ करेंगे। पाइल 2 अगर आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या 30 हैं तो आप पाइल 2 चूज़ करेंगे। सो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना पाइल चूज़ करें और उसके बाद अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प्स में जाके चेक करें। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ। सो आपके लिए 2 ऑप्शंस यहाँ हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करें। पाइल 1 में फिगर्स दिख रहे हैं आपको, आप उनको चूज़ कर सकते हैं या पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट से आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आपको वही ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। आंखें बंद कीजिए, जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपको चूज़ करना है अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट कीजिए और नहीं पता है तो ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट कीजिए। आंखें बंद कीजिए, जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वही ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। दोनों ऑब्जेक्ट को देखने के बाद आपको आंखें बंद करने हैं। उसके बाद आप जिस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आपको वो चूज़ करना है। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27, 29 या 31st है किसी भी मंथ के तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम देखेंगे यहाँ आपके रिलेशन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। फ्यूचर हम 3 महीने का देखेंगे। आने वाले 3 महीने में आपका आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या होगा हम ये चेक करेंगे। सो अगर आप सेपरेशन में हैं, कांटेक्ट में हैं, लो कांटेक्ट में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं किसी भी इंसान को अपने मन में सोच के ये रीडिंग आप देख सकते हैं। जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी। ठीक है, देन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिस इंसान के बारे में सोच के मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताएं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। तो कुछ लोगों का सेपरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज या स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ऑल साइंस रीडिंग है, हाईलाइटेड साइंस मैं फिर भी बता रही हूँ। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ लोगों का सडन सेपरेशन हुआ है, कुछ लोग अभी सेपरेटेड हैं। अगर सेपरेटेड नहीं हैं आप तो चीज़ें बहुत अचानक से आप दोनों के बीच ख़राब होने शुरू हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो लो कम्युनिकेशन या सडनली इस पर्सन का बिहेवियर चेंज होना, ठीक से इन्वॉल्वमेंट नहीं देना,
ठीक से जवाब नहीं देना, मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, कॉल को पिक नहीं करना, इग्नोर करना, ऐसा कुछ जहाँ सडन कुछ चेंज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों का सेपरेशन और कुछ लोगों का जो स्मूथनेस थी ना रिश्ते में वो नहीं अब दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ ये जो ख़राब हुई है चीज़ें वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज़ हैं। या तो इस इंसान ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ट्रिगर किया है या इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ट्रिगर किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है यहाँ पे, ये ऑब्स्टिकल है जिसके चलते चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो या तो आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा ट्रिगर किया है जहां उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बार बार उनकी इंसल्ट कर रहे हो आप या उनको नीचा दिखा रहे हो आप, कुछ ऐसा जहां उनको ऐसा फील हुआ है कि आप उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ को नहीं समझ रहे हो और इसलिए उस इंसान का बिहेवियर सडनली चेंज हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या है। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे इसलिए इंसान शांत होते दिख रहे हैं, मतलब शांत हो गया, सडनली एक चेंज आया इनके अंदर जहाँ आपको नहीं समझ में आया होगा कि हुआ क्या। अचानक से ये इंसान चेंज हुए हैं और अचानक से चीज़ें स्मूथनेस से स्टक हो गई हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, द वर्ल्ड की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कॉन्शियसली या तो कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर जो चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है ना, जो बिहेवियर पैटर्न्स, जो लूप, उसको ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी देख रही है। टाइम प्लीज़। कुछ क्लोजर की एनर्जी यहाँ पे है कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। ओके, सो ये इंसान अगर आप वेट कर रहे हैं इनका, अगर आप सेपरेटेड हैं तो ये इंसान एक सडन एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। और अगर आप लो कम्युनिकेशन में है तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं अच्छे से। कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो कि इस रिश्ते को हार्म कर रहे हैं, उन बिहेवियर्स को ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। सो क्लोजर इनके कुछ बिहेवियर्स का हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये इंसान बहुत एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जी में रहते हैं जहां हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही एफर्ट्स लो, आप ही एक्शन लो, आप ही चीज़ों को सही करो, अगर गुड मॉर्निंग मैसेज सुबह आपको करना है तो आप ही कर रहे हो, ये इंसान नहीं करेंगे, है ना। खुद से मैसेज नहीं करना, खुद से कॉल नहीं करना, अगर ऐसा कुछ था इनका तो ये इंसान अब उसमें एफर्ट्स लेंगे, अपने उन बिहेवियर्स को इंसान क्लोजर देंगे, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कॉन्शियसली, ठीक है। सब कॉन्शियसली मुझे ये इंसान डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं या फिर अगर डिटैच्ड हुए थे ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है इंसान, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है जहाँ पे आप इनके लिए लकी भी हो, आप ऐसे भी इंसान हो जहाँ पे आपसे बहुत कुछ ये सीखते हैं, आपके साथ ग्रो करते हैं, ऐसे भी आप इनको दिख रहे हो, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली इनको सेपरेशन क्रिएट करना है, ऐसी एक एनर्जी है। अब समझिए कि क्यों है ये। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पार्टनर आपको सिर्फ ट्रिगर करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ग्रो करना है, आप भूल गए हो कि आपको क्या करना है, सो वो सिर्फ याद दिलाने के लिए आते हैं। तो ये इंसान सबकॉन्शियसली ये रिश्ता निभा रहे हैं। आप कॉन्शियसली, आपको पता है कि आप किसी जर्नी में हैं, आप अपने पर्सन के साथ ट्रिगर भी फेस कर रहे हैं, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि रिश्ता हील हो। लेकिन इनका सबकॉन्शियस इनको बोल रहा है कि सेपरेशन क्रिएट करो। इनको कॉन्शियसली एक्शन लेना है, जहाँ दिमाग से इंसान एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी सोल जो है ना वो सेपरेशन क्रिएट कर रही है, दूर हो रही है, डिटैच्ड हो रही है। वो इसलिए हो रही है ताकि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस कर सके, समझ रहे ना। तो ये मुझे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये आप हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सारे लोग नहीं जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, या फिर ट्विन रे हो सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये इंसान एक्शन लेना चाहते भी है ना, तो भी इनकी आत्मा, इनकी सोल इनको रोक रही है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी आप लोगों का वैसा है जैसे कि आपको ये दूर रहेंगे आपसे, तभी अपने ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है। पास्ट में मुझे ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ रिश्ता पास्ट से ही है। मतलब जब आप इनसे कनेक्ट किए हो तब से ही ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ वाला है। अपनी मर्ज़ी से बात करना, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, सब कुछ अपनी मर्ज़ी का है इनका, ठीक है। एक कार्मिक लूप हो सकता है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे चीज़ें एक लूप में चल रही है, सेम रिपीटेशंस चल रहे हैं आपके रिश्ते में। पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, जहाँ पे
कुछ ऐसे पर्सन भी आपके लाइफ में ऐसे ही आए होंगे जैसे कि आपके पर्सन अभी के पर्सन हैं, वैसे ही कुछ और भी लोगों को आपने अट्रैक्ट किया होगा, जो कि कार्मिक लूप है जिसमें आप बार बार ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, अब बार बार ये होता होगा कि आप ऐसे इंसान को ही अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि जवाब ठीक से नहीं देते हैं, जो पहले बहुत पैशनेट होते हैं और बाद में डिटैच्ड हो जाते हैं, रीज़न नहीं बताते हैं। ऐसे कोई लोगों को ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस में ही रहते हैं कि आप ही एफर्ट्स लोगे, उनके एफर्ट्स नहीं रहते हैं। सो कुछ ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि आपको डैमेज करते जा रहे हैं, जो कि एक लूप बना रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान, इसके पहले के इंसान या इनके बाद जो आएंगे वो भी इंसान आपको वही लूप में ट्रैवल करवाएंगे। एक ऐसी एनर्जी आपके पास्ट की दिख रही है मुझे, जहाँ पे सिर्फ ये नहीं लेकिन इनके पहले भी कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं आपके लाइफ में जो कि सेम कार्मिक लूप जिनके साथ आपका चल रहा था, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके, मुझे आने वाले टाइम पे मे बी 15 डेज़ में ये इंसान आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं या फिर इनसे बातचीत हो सकती है। कोई मैसेज करना, कोई कॉल करना, या आपसे मिलना, या आपको प्रपोज़ करना, या फिर आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना या बातचीत करना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जो कि पैशनेटली और इमोशनली होगा। सिर्फ पैशन नहीं है यहाँ पे इमोशंस भी दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करें। अब ये इंसान अगर बहुत पैशनेट थे पहले आपके लिए, जहाँ पे सिर्फ मिलना, बात करना, इमोशनली कनेक्ट नहीं करना, फिजिकल रिलेशनशिप, इस तरह के कुछ कनेक्शंस थे अगर, तो इस टाइम के इंसान इमोशनली भी कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, यस, ये इंसान विद इन 15 डेज़ आपके पास आ सकते हैं। ये पैशनेट बहुत है आपके लिए, अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा और इमोशनली भी ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे। यस, ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। अगर ये इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं या लो कांटेक्ट में अगर आप हैं, तो ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे, जो भी इनके दिल में है वो बोलेंगे आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो फ्यूचर 15 डेज़ का, आने वाले 15 दिन में ये इंसान बात करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, नाउ ये अपने फाइनेंस पे इनका बहुत फोकस होगा या अपनी स्टेबिलिटी पे। ये पैसों के पीछे भागने वाले एक इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ पैसा करने वाले इंसान है ये। ठीक है, कमाना है, लुटाना है, ऐसे एक इंसान जहाँ पैसा इनके लिए बहुत मैटर करता है। इनको खुशियों से ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा इनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे इंसान ये हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। अपनी घर की स्टेबिलिटी भी इनके लिए बहुत प्यारी होगी। अपने पेरेंट्स, अगर मैरिड है तो इनकी फैमिली, अपनी फ्रीडम, ये सब इनको बहुत प्यारी होगी, मुझे ये दिख रहा है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाने वाले इंसान होंगे। घर परिवार में ये अच्छे बेटे, अच्छे हस्बैंड अगर हैं तो, अगर अच्छी वाइफ अगर है तो, अच्छे फादर या मदर, ऐसे बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले एक इंसान हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए इंसान एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि दूसरों की जिम्मेदारी भी लेने वाले इंसान हैं। ठीक है, बस आपके साथ ही इनका कनेक्शन जो है ना, वो जिम्मेदारियों को लेने से पीछे हटते हैं इंसान। बाकी इनके जितने भी रिलेशंस, कनेक्शंस हैं, ये सब में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने वाले एक इंसान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है ना, इनको ग्रोथ चाहिए। इनको जहाँ पॉजिटिविटी, जहाँ ग्रोथ मिलेगी, ये इंसान वहाँ रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान या तो मैरिड है किसी और से, और ये या तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या फिर ये इंसान अपनी फैमिली को बहुत टेक केयर करने वाले एक इंसान है। ठीक है, इनको हमेशा ग्रोथ चाहिए, इनको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी फैमिली में। सो ये आपके साथ बहुत मिस्टीरियस होंगे। अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं शेयर करना, कुछ नहीं बताना। दिन भर ये आपकी बात सुन सकते हैं, जो आप बोल रहे हो वो सुन सकते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ बताना, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना, ये नहीं करेंगे। इनके मन में हमेशा आप एक डर देखोगे, जहाँ पे इनको ऐसा डर रहेगा कि आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने के बाद कल को अगर चीज़ें आपके साथ सही नहीं हुई तो आप उन चीज़ों को लेके कार्ड प्ले करते हैं ना, वो करोगे आप। ठीक है, आप इनको ब्लैकमेल करोगे या फिर आप कुछ धमकाना, डराना, ऐसा कुछ करोगे जो कि नहीं चाहते हैं। सो फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करने वाले इंसान है ये। अगर इनकी शादी हो गई है, मैरिज है अगर ये, तो अपने हस्बैंड वाइफ को, अपने फैमिली को, और नहीं तो अपने पेरेंट्स को। ठीक है, सो ऐसे एक इंसान है जहाँ पे हमेशा प्रोटेक्शन देंगे अपनी फैमिली को, और फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। क्योंकि ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं ये, जहाँ पे जो इनके साथ जुड़ेंगे उनके साथ ये जस्टिस करने वाले इंसान हैं।
आपके साथ सिर्फ एक ऐसा कनेक्शन इनका होगा जहाँ ये जस्टिस नहीं कर पाते हैं। कॉन्शियसली ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस उनको रोक रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस जो होता है ना वो पास्ट लाइफ होता है। सो पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हैं, या तो पास्ट लाइफ में इनको आपने सेम यही तकलीफ दिया है जो कि ये आपको दे रहे हैं, या फिर ऐसा कोई कनेक्शन है ये जहाँ पे इनको सबकॉन्शियसली आपके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है, हम कभी इसके बारे में बहुत ब्रीफ में बात करेंगे कि क्यों ये इंसान सबकॉन्शियसली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसके बारे में। अभी के लिए ये इंसान जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्शियसली ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। दिमाग से अगर ये सोच रहे हैं तो इनको चाहिए कि आप इनके लाइफ में रहो, लेकिन सबकॉन्शियसली या तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर पास्ट में आपने इनको सेम यही चीज़ें दिखाई थी जो इस समय में ये इंसान आपको दिखा रहे हैं। सो ये जो चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, इसको हील कैसे करना है आपको। अगर थर्ड पार्टी है तो माफ़ी मांगिए थर्ड पार्टी से, अपने पार्टनर से, डिवाइन से, खुद की सोल से माफ़ी मांगिए और रिलीज़ कीजिए इस चीज़ को। ठीक है, अगर ये ईगोस्टिक हैं तो इनके ईगो को, अपने ईगो को रिलीज़ कीजिए, इनसे, अपने आप से, डिवाइन से माफ़ी मांगिए। जो भी चीज़ ये इंसान दिखा रहे हैं आपको, या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट को ये इंसान ट्रिगर करते हैं, अगर ऐसा कुछ है, जो भी ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में, उसको रिलीज़ कीजिए और तब ये रिश्ता सही होगा। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है। अच्छा, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे फियर में दिख रही है। फियर या फिर ये स्ट्रेंथ हो सकती है इनकी, जहाँ पे ये इंसान आपसे मैरिज या तो करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं और ये वेट कर रहे हैं किसी इवेंट का, या फिर आप दोनों के रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, या कैसी एनर्जी रहेगी आगे फ्यूचर में आप दोनों की जमेगी या नहीं जमेगी, मतलब बात आप दोनों की बनेगी या नहीं बनेगी, अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी, ये सब देखने के बाद ये इंसान मैरिज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी के लिए डिटैच्ड हो रहे हैं। मुझे 2-3 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे या तो ये इंसान किसी और से मैरिड है जिसके चलते ही आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ ये इंसान बहुत दूर नहीं जा सकता है, मतलब ये जो रिश्ता है इसका बहुत कुछ नहीं हो सकता है। या तो ये, या फिर ये इंसान का इनके डर है कि इनकी मैरिज ख़राब हो जाएगी, स्टेबिलिटी इनकी ख़राब हो जाएगी, कुछ पता चल जाएगा घर में, परिवार में, ऐसा कुछ। या तो इनको ये डर है, या तो ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे, और आपसे मैरिज करने के लिए इनको बहुत लोगों से डिटैच्ड होना होगा, या तो अपने पेरेंट्स से डिटैच्ड होना होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग इनके लाइफ में हैं जो कि आप दोनों के मैरिज नहीं चाहते हैं। आपके साथ बनने के लिए, आपके साथ रहने के लिए इनको बाकी लोगों से अलग होना होगा, डिटैच्ड होना होगा, इनको ऐसा लग रहा है, और ये इनका डर है। ठीक है, हालांकि ये इंसान आपके साथ एक सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसको ये समाज में इंट्रोड्यूस कर पाएँ, तो वो मैरिज ही है ना। सो या तो मैरिज करना, या तो एज फ्रेंड आपको अपने घर पे इंट्रोड्यूस करना, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको एक टैग दे सके इंसान, ताकि सोसाइटी में आपके साथ आराम से घूमना फिरना, या फिर आपके साथ कोई देखे भी इनको तो गलत ना सोचे, ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। सो एक सोसाइटी में एक टैग देने की एनर्जी है ये, जहाँ पे आपको अपने घर परिवार में ये फ्रेंड बोल के, या ऐसा कुछ मिलाएंगे, फ्रेंड बोल के मिलाएंगे, या तो फिर मैरिज का प्रपोजल ये देंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो जो भी है, ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि सक्सेस ये चाहते तो हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि चेजिंग और रनिंग वाला रिश्ता है। ठीक है, और हमेशा ही स्टक रहने वाली एक एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान नहीं चाहते हैं स्टक रहना, जहाँ पे इंसान नहीं चाहते हैं कंफ्यूज होना। अब ये इंसान जो है ना, माय गुडनेस, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या फिर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं। दोनों ही बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी जो है ना, वो 3 ऑफ पेंटिकल्स की है, जो एक कॉम्प्रोमाइज़ को बता रही है, एक टीम वर्क को बता रही है, कुछ एडजस्टमेंट को बता रही है यहाँ पे। ठीक है, सो आपको कुछ एडजस्टमेंट के साथ ये इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये ना तो कन्फ्यूजन चाहते हैं, ना तो स्टकनेस चाहते हैं, ये सक्सेस चाहते हैं एक क्लियरिटी के साथ, एक बैलेंस के साथ, लेकिन वो मिल तो नहीं रही है इनको, लेकिन ये चाह ज़रूर रहे हैं। सो आने वाले 3 महीने में आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा स्टेबल होता मुझे दिख रहा है, जहाँ थोड़ी बैलेंस आती दिख रही है मुझे। ठीक है, अब ये बैलेंस या तो इनकी वजह से या फिर आपकी वजह से आएगी, मुझे ये दिख रहा है। तो दोनों ही लोग मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते और एडजस्ट करते दिख रहे हैं, जहाँ पे रिश्ता थोड़ा बेटर कर सके। इसके लिए आप दोनों बातचीत करके, या फिर कॉन्शियसली, या फिर आप लोग
कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या फिर अननोइंगली दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है, कि अपने अपने मन से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो आने वाले 3 महीने में रिश्ता मुझे सही होता दिख रहा है, बैलेंस होता दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है आने वाले 3 महीने में ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है और आने वाले 15 दिन में ये इंसान कॉल मैसेज करके आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका बर्थ डेट अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30th है किसी भी मंथ का, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक करेंगे इस रीडिंग में आपके पार्टनर की और इस रिश्ते की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, ठीक है। पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, हम ये चेक करेंगे। देन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताएं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। The moon and judgment. Queen of Cups and Queen of Pentacles. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं पाइसेस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, फिर भी हाईलाइटेड साइंस में बता रही हूँ, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। द वर्ल्ड भी है यहाँ पे। सो यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 10, 18, 1, 2, 3, 6 एंड 9 एंड 6 ऑल्सो, ठीक है। ये नंबर्स, ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक इवेंट इस डेट पे हो सकते हैं, या फिर सेपरेशन हुआ हो ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ भी स्पेसिफिक हो सकता है इस डेट पे। ओके, नाउ ये इंसान थोड़े से इनसिक्योर दिख रहे हैं इस टाइम पे, जहाँ पे इनसिक्योरिटी है इनके मन में, या तो इस रिश्ते की एनर्जी अभी इनसिक्योर एनर्जी है, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा को दोनों को ही कि आगे क्या होगा, या तो ये या फिर डर वाली एनर्जी है, फियर की एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे सेकंड चांस मिलेगा या नहीं ये है डर। सेकंड चांस चाहते हैं लेकिन वो मिलेगा कि नहीं ये डर है, क्योंकि इनको जो खुशियाँ होती है ना वो इस रिश्ते में फील होती है, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में और खुशियाँ नहीं मिलेंगी। सो ये एक डर, सेकंड चांस मिलेगा ना, सेकंड चांस मिलेगा या नहीं वो एक डर। सो ये इंसान पूरी तरह से मुझे डर के अंदर दिख रहे हैं, जहाँ पे इनसिक्योर, फियर, मन में कुछ बात छुपाना, ठीक से बातों को नहीं बोलना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान सेकंड चांस चाहते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि सेकंड चांस अब इस रिश्ते में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए इनके मन में डर, इनसिक्योर ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कॉन्शियसली ये इंसान 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे ये कनेक्शन के लिए लड़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब ये रिश्ता ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं कर रही है, या फिर सोसाइटी अप्रूवल नहीं देगी ऐसे रिश्ते को। ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है जहाँ पे ये इंसान फाइट करना चाहते हैं। अब फाइट या तो अपने नेगेटिविटी से, अपनी फैमिली से, या फिर सोसाइटी से, जैसे भी, लेकिन ये इंसान फाइट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब कॉन्शियसली ये इंसान चाह रहे हैं, मतलब दिमाग से अगर सोच रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इनको लड़ना चाहिए इस रिश्ते के लिए और इस रिश्ते को बचाना चाहिए, जो ख़राब हो रही चीज़ें उनको सही करना चाहिए, ऐसे थॉट्स हैं इनके, ठीक है। अगर आप सेपरेटेड हैं तो ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि पैशनेट है आपके लिए इंसान। अगर क्रश है तो ये इंसान प्रपोज करना चाहते हैं, और अगर घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो ये बात करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। लो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो भी इंसान
चीज़ों को स्मूथ चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। कॉन्शियसली ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाह रहे हैं, ईश्वर से मांगते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सबकॉन्शियसली इनको एक क्लैरिटी मिली है जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि आपके साथ या तो इनको कोलैबोरेशन करना चाहिए, या तो इनको बिजनेस करना चाहिए, या तो टीम वर्क करना चाहिए, या तो एफर्ट्स लेना चाहिए, या फिर आपको किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलना चाहिए, आप दोनों को मिलकर एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो सबकॉन्शियसली इनका ऐसा है जहाँ पे ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानते हैं और इनको लगता है कि आपके साथ रहने के लिए इनको जो कॉम्प्रोमाइज़, जो एडजस्टमेंट करना होगा ये करेंगे। अब दिमाग तो ये सब बोलता है ना, जब करने की बारी आती है तो ये इंसान करेंगे कि नहीं, वो जब ये आएंगे तभी मालूम चलेगा। बट इस टाइम पे ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ सके और आपके साथ ये इंसान ज़िंदगी को जी सके, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। क्लियरिटी मिल गई है कि इनको एडजस्ट करना है। अगर पहले ऐसा था कि नहीं ये एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको इस रिश्ते में अगर इनके साथ रहना है तो आप एडजस्ट करो, ये इंसान एडजस्ट नहीं करेंगे, ये इंसान बिल्कुल नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। जहाँ स्टिक है वहीं स्टिक है, जो इनके रूल्स है वही रूल्स हैं। वो अपने रूल्स के जो बना दिया उन्होंने कि मैं ऐसा ही हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, अब आपको चाहिए तो एडजस्ट कीजिए, नहीं चाहिए तो अब जाइए। अगर ऐसी एनर्जी इनकी थी तो ये इंसान, इनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि ये रिश्ता ख़त्म करने से अच्छा है कि ये इंसान थोड़ा सा एडजस्ट करें आपके साथ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करें। ये ऐसे माइंडसेट में भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। पास्ट में भी मांगा है आपने या फिर इस इंसान ने। अब समझिए कि मांगा है का मतलब क्या है। ये इंसान आपके पीछे घूम घूम के आपको मनाया होगा इन्होंने, उसके बाद शांत हो गए होंगे। लाइक आपके पीछे घूम के आपको मनाना, प्रपोज करना। हो सकता है कि पास्ट में आप नहीं मान रहे थे, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये इंसान ने बहुत मांग के, मतलब ईश्वर से बहुत मांग के आपको अपने लाइफ में लेकर आए हैं। या तो आपके पीछे बहुत भागे हैं इंसान, स्टार्टिंग में जब रिश्ता शुरू हुआ था उस टाइम ये बहुत भागे हैं आपके पीछे, बहुत मैनिफेस्ट किया आपको, बहुत प्रेयर किए हैं आपके लिए ताकि आप इनके लाइफ में आओ। जब आप इनकी लाइफ में आ गए, जब आप इनको मिल गए, उस टाइम ये इंसान साइलेंट हो गए होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। उसके बाद ये डिटैच्ड होना स्टार्ट हुए हैं, मतलब धीरे धीरे आपसे अलग होना शुरू हुआ है इन्होंने। आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाया जहाँ पे आप कुछ नहीं, आपकी वर्थ नहीं है, इनके लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो कभी आपको ऐसा भी लगा होगा पास्ट में जहाँ पे आप सोचने पे मजबूर हो गए कि इस इंसान के लाइफ में आपकी कोई अहमियत है या नहीं, आपकी कोई जगह है कि नहीं। सो अपनी जगह इस इंसान के लाइफ में फाइंड आउट करने के लिए आप मजबूर हो गए थे। मतलब एक क्वेश्चन होता है ना कि तुम्हारे लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं, कोई जगह है कि नहीं, कहाँ हूँ मैं, एक ऐसा क्वेश्चन। मतलब ऐसी जगह ये इंसान आपको लाके खड़े किए कि आपके मन में ये आने लगे कि आप वर्थलेस हैं। ना ये इंसान सही से आपको रेस्पेक्ट करेंगे, ना इंसान सही से आपसे बात करेंगे। सो आप पे एक वर्थलेस वाली फीलिंग स्टार्ट हो गई होगी कि आप है ही नहीं इस लायक कि इंसान को प्यार करे। सो ऐसी एक सिचुएशन में लाके इंसान ने आपको खड़ा किया होगा, मुझे ये दिख रहा है। और ये जो एनर्जी है ना, ये आपके पास लाइफ की एनर्जी है, इसको रिलीज़ करें। किसी इंसान के साथ आपने ये किया है, किसी को आपने नीचा दिखाया है, किसी को आपने कनेक्ट करके अपने आप से डिटैच्ड किया है। सो इसको रिलीज़ करें ताकि आपका ये रिश्ता सही हो सके, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत मन्नतों के बाद या बहुत प्रेयर करके या फिर बहुत मैनिफेस्टेशन के बाद आपको पाया था इन्होंने, और लेकिन पाने के बाद ही इनका बिहेवियर सडन चेंज हुआ होगा, जहाँ पे ये इंसान डिटैच्ड होना, कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, ये ऐसे सेम पैटर्न्स दिखाए होंगे। या फिर अचानक से ये आपसे डिटैच्ड हुए हैं, जहाँ पे बातचीत कर तो रहे थे लेकिन डिटैच्ड हुए हैं। समझ रहे हो ना। एक होता है कि ब्लॉक कर देना, अब मुझे नहीं बात करना, मैं ब्लॉक कर दिया किसी को, ठीक है। एक होता है कि हम बात कर रहे हैं लेकिन हम लो कम्युनिकेशन हैं, डिटैच्ड हैं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम प्यार करते हैं। सो बहुत कंफ्यूज करके रखना, जहाँ आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि ये इंसान के मन में कुछ है आपके लिए कि नहीं है। क्या दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं प्यार, या सच में इनके मन में प्यार है। सो बहुत कंफ्यूज आप रहे होंगे कुछ दिन तक, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चाहते क्या है ये, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान फ्यूचर को सोचते हुए ही दिख रहे हैं। मतलब आने वाले 15 दिन में मुझे नहीं लग रहा कि इंसान कोई एफर्ट्स लेंगे, इनको टाइम लगेगा आने में। हालांकि चाहते तो हैं इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन मुझे एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहे। हाँ ओके, हो सकता है कि बातचीत हो आप दोनों का, ठीक है। हो सकता है कि कोई एफर्ट्स लें, कोई इनडायरेक्ट एफर्ट्स, उसके बाद आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। हालांकि ये इंसान अभी बात नहीं करना चाहते हैं, ये फ्यूचर में बात करना चाहते हैं, कुछ दिन और लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बात करने वाली, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पे है। सो पॉसिबल है कि ये इंसान बात करेंगे, इनडायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे कि आप दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी आने वाले 15 डेज में, ठीक है।
ये अपनी इच्छाओं को पूरे करने वाले इंसान हैं, मतलब ऐसे इंसान जहाँ पे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी एफर्ट्स लेंगे। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर पास्ट की एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ जब आपसे बात करना चाहते हैं उस टाइम आप भले उस सिचुएशन में हो चाहे नहीं इनसे बात करने का या फिर इनसे मिलने का, लेकिन ये किसी भी तरह से अपनी मनमर्जी चलाना या फिर अपने इच्छाओं को आप पे थोपना ये करते ही होंगे। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इंसान पूरे एफर्ट्स लगाते होंगे। ये ऐसे इंसान हैं जहाँ पे आपकी इच्छा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन अपनी इच्छा को पूरा करना इनके लिए सर्वोपरि होंगी। सबसे प्रायोरिटी इनके विश, ये क्या चाहते हैं, ये आज क्या सोच रहे हैं, आज आपसे बात करना है कि नहीं बात करना है, आज आपसे मिलना है कि नहीं मिलना है। अगर मिलना है तो मिलना ही है, अगर बात करना है तो बात करना ही है। अब भले आप उस सिचुएशन में है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोऑपरेट करना पड़ता होगा इनके साथ। जहाँ ये जो चाह रहे हैं उसको पूरा करना ही पड़ता होगा आपको। ऐसी एनर्जी, अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं बात बोल रही हूँ, अब आप समझ जाओ कि कुछ भी जो कि इनकी इच्छा है वो आपको पूरा करना ही पड़ता होगा, भले आप वो पूरा करने के सिचुएशन में हैं चाहे नहीं है। सो ऐसी की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखने वाले इंसान हैं, ठीक है। अब अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसे इंसान है ये। थोड़े से इनकी इन्वायरमेंट ऐसी है ना, या तो इनके मदर बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, या इन्वायरमेंट ऐसे है कि इनके ऊपर प्रैक्टिकल बिहेवियर, मतलब घर परिवार का जो बिहेवियर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है घर परिवार में। एक ऐसी एनवायरनमेंट में इंसान की परवरिश हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे या तो अपने पेरेंट्स को ये अलग होते हुए देखे हैं, डिवोर्स वगैरह देखा है इन्होंने, या फिर इनका डिवोर्स हुआ है अगर ये मैरिड है तो, या फिर बहुत जल्दी इंसान डिटैच्ड हो जाते हैं किसी से। ऐसी एनर्जी है, कनेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। एक ऐसे इंसान हो सकते हैं ये, और ये इस एनर्जी से ये इंसान ही टायर्ड है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत कम टाइम के लिए किसी से कनेक्टेड होते हैं, उसके बाद वो डिटैच हो जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ऑब्स्टिकल है ना इस रिश्ते में, वो इनके या तो बहुत कार्मिक अकाउंट्स हैं, या फिर ये इंसान बहुत कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। इनके कलीग्स, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके सिबलिंग्स, इनके फ्रेंड्स, बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इनको बहुत इमोशनली सपोर्ट करने वाले इंसान हैं। सो एक पीस की कमी है इनके अंदर, ठीक है। इनसे कोई दिल की बात करने वाला इंसान नहीं है, जहाँ पे ये इंसान दिल खोल के बात कर सके। जैसे हम कहते हैं ना हार्ट आउट, कि हम अपने दिल को रख दिया, हमने किसी से शेयर किया कि वो इंसान पूरी तरह हमें समझ गए, या फिर हम बहुत अच्छे से किसी से खोल के हम बात कर सकते हैं। वैसे कोई इंसान मुझे इनके लाइफ में नहीं दिख रहे हैं, ओके। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, जहाँ पे ये खुल के अपनी बात नहीं रख सकते हैं किसी के सामने, ठीक है। पीस नहीं है, शांति नहीं है इनको इनके लाइफ में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रही है। अब इनको ये भी लग रहा है यहाँ पे इस रिश्ते में जहाँ इनको अब शांति नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है। अगर प्यार है तो एक्सप्रेशन नहीं है। अगर ये इंसान प्यार कर रहे हैं आपसे, इनके मन में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और अब आप भी उसी मोड पे आ गए हो जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। मुझे आने वाले 3 महीने में ये इंसान अपने दिल की सारी बातें आपसे बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है। लड़ेंगे भी आपसे, मुझे ये भी लग रहा है, लड़ेंगे भी और फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। सो आने वाले 3 महीने में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर उनको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि इनको आप एक मैरिज मटेरियल देखते हो, जहाँ पे आप या तो इनके लिए बहुत लकी हैं, या फिर एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में इंसान आपको देख रहे हैं, जहां इनको लगता है कि आपको इनको अपने लाइफ में रखना ही है, ठीक है, किसी भी तरह से। सो ये या तो 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में ये इंसान कोई क्लैरिटी आपको देंगे, कोई मैरिज का प्रपोजल या ऐसा कुछ, या फिर ये इंसान स्मूथ करेंगे इस रिश्ते को। बहुत ज़्यादा जो पहले हर्डल्स थे ना इस रिश्ते में, वैसे नहीं करेंगे इंसान, बहुत ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट करेंगे, कुछ अपने बिहेवियर्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आने वाले 3 महीने में ये रिश्ता थोड़ा सा सही होने वाला है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। लड़ेंगे भी आपसे, लेकिन वो सेम इमोशंस चाहेंगे आपसे। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 3 महीने में आपकी फीलिंग्स, इमोशंस कम हो इस इंसान के लिए, और उस चीज़ के लिए लड़े आपसे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। जहाँ पे ये अपने मन की बात आपसे खुल के कर रहे हैं, और आप में भी अपने मन की बात इतने खुल के एक्सप्रेस नहीं करो जिससे कि आप दोनों के बीच लड़ाई हो, लेकिन ये इंसान आपकी फीलिंग्स और इमोशंस सेम वैसे ही चाहते हैं जैसे पहले थी आपकी, ओके। सो यस, मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान
आने वाले 3 महीने में कुछ बैलेंस करेंगे, लड़ेंगे भी और बैलेंस भी करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।